क्या दिया है? रिवर। इसलिए लोकोक्तियां याद करना जरूरी है। हिंदी में कुछ और रहेगा, इंग्लिश में कुछ और रहेगा। देखिए, डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट, डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट। गहरी नदी चुपके से बहती है, गहरी नदी चुपके से बहती है। ठीक है। मैजेस्टी शैलो ब्रॉक्स आर नॉइजी। और जो छिछली होती है जिसमें कम पानी आता है वो जोर से शोर करती है, जोरों से शोर करती है। मैजेस्टी शैलो ब्रॉक्स आर नॉइजी। बोलिए, मैजेस्टी शैलो ब्रॉक्स आर नॉइजी। यही हो गया। अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट, मैजेस्टी शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। ये बहुत बड़ी बात है। आप भला तो जग भला। आप अच्छा बनिए, दुनिया को अच्छा मत बनाइए। जैसे होता है ना, अपने कुछ भी करें, अपने भले सिगरेट फूंक रहे हैं सुबह शाम 14 को, और दूसरे से कहेंगे वो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और अपने जाकर गांधी जी के पास एक बुढ़िया गई, वो बोली कि हमारा जो नाती है बहुत मीठा खाता है और मीठा खाते खाते इसका दांत सड़ गया है। गांधी जी बोले कि इसका इलाज हो जाएगा, ठीक ना, आपको टाइम देना पड़ेगा 1 महीने का। तो ठीक है। तो गांधी जी ने 1 महीने का टाइम इसलिए लिया कि खुद बहुत मीठा खाते थे। तो मीठा खाने वाला आदमी दूसरे का मीठा कैसे छोड़ाएगा? तीनों ने कहा कि पहले हमको मीठा छोड़ना पड़ेगा। 1 महीने बाद बुढ़िया आई। बुढ़िया से इन्होंने कहा, देखो बुढ़िया माता, अभी आपका नाती मीठा खाना नहीं छोड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत मीठा खाता था। 1 महीना तो मुझे छोड़ने में लगा है, अब उसको मैं छुड़वाऊंगा। अगले महीने आना, अपना नाती ले जाना। अगले महीने जब बुढ़िया आई तो नाती मीठा खाना कम कर दिया था। इसलिए अपने को पहले परफेक्ट करिए, दुनिया परफेक्ट हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। आप भले तो जग भला, जग भला। ठीक है। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी पावे ना आधी रहे न सारी पावे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग चाहते हैं कि हथोत्तर का मिल जाए और लतोत्तर का मिल जाए। तो भैया हाथ पकड़े तो लात वाला छूटे, लात वाला पकड़े तो हाथ वाला छूटे। तो इसी में क्या होता है, आधी छोड़ पता चलता है न यहाँ गिरे न वहाँ गिरे। इसलिए जो पहले मिल रहा है उसको ग्रहण करिए, जो पहले मिल रहा है उसको ग्रहण कीजिए। ठीक है। He who grabs all things will lose all. But he who grabs all things will lose all. ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी खत्म हो जाता है, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी खत्म हो जाता है ना। चलिए, आम के आम गुठली के दाम। अक्सर लोग कहते हैं आम के आम गुठली के दाम। ये बात कब होती है? खड़े होकर करो, क्या हो गया? आम के आम गुठलियों के दाम। ये कब होता है आम के आम गुठली के दाम? जैसे कुछ लोग होता है, हम लोग हिंदी में एक बार हम लोग हाई स्कूल पेपर में आया था कि आम के आम गुठली के दाम। तो उसको कई कई लड़के लिखे थे, आम भी खा लिया और गुठली को बेच दिया, उसका दाम नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। आम के आम गुठली का दाम, जैसे मान लीजिए जैसे शुरुआती समय में आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बिजनेस बहुत तेजी से चलता है, ठीक है। और उसमें जो है कि क्या होता है, माल सहित, जैसे गत्ते में जो माल भर के आता है, माल तो बिका है, गत्ता भी बिक गया, ठीक है। तो उसमें आपका जो है कि मूलधन सूद समेत जो है कि मिलता है, आपको काफी फायदा होता है।
तो जब काफी फायदा होता है किसी काम में तो आप कहते हैं कि आम की आम, गुठलियों के दाम। ठीक है। अर्थ ज्वाइज एंड हेवेंस कंबाइंड, अर्थ ज्वाइज एंड हेवेंस कंबाइंड। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद, पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद। इंग्लिश में क्या है? पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद। इंग्लिश, हिंदी क्या है? आम के आम, गुठलियों के दाम। इस हाथ से दो, उस हाथ से लो। बहुत लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, इस हाथ से लीजिए, उस हाथ से लीजिए। मैं आपको उस बार दिया था, आप दिए नहीं थे। हाँ भैया, एक खाते दो, खाते दो। अर्ली शो अर्ली मो, अर्ली शो अर्ली मो। ऊंची दुकान फीका पकवान है, बहुत बढ़िया मतलब दुकान है। ग्वाली चाय भंडार, अगर तो चाय बढ़िया मिला ही नहीं तो आप क्या कहेंगे? ऊंची मकान फीके पकवान। दुकान तो बहुत ऊंची है भैया, नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन चाय तो यार बिल्कुल बेकार मिला। तो आप क्या कहेंगे? ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंचा दुकान फीका पकवान। क्या कहेंगे? ग्रेट क्राई लिटिल वुड, ग्रेट विश लिटिल रुस्ट, ग्रेट क्राई लिटिल वुल, बात वही है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ये कब होता है भैया? अब कोई बहुत मोटा तारमाल हम ही हैं, अब आपके घर गए हम, खाना खिलाए, हमको एक पराठा दे दिया, थोड़ा सब्जी दे दिया, अब हमको क्या लगेगा? अब एक पराठे मेरा पेट भर जाएगा? तो उसको क्या कहा जाएगा? ऊंट के मुंह में हाँ? A drop in the ocean, अगर समुद्र में एक बूंद पानी मिल जाए तो उसका क्या मतलब है यार? हाँ, उसका कोई मतलब है? नहीं है। कोई है ऊंट के मुंह में जीरा। जीरा। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। बड़ी बहुत बार आप लोग कहते हैं यार एक के बार में दोनों काम हो गया है। हाँ, जैसे मान लो कि दिल्ली गए घूमने 26 जनवरी को लाल किले पर, ठीक है, और आते आते कुतुब मीनार भी देख लिए, तो एक काम के लिए गए, दो काम हो गया। 26 जनवरी को गए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे और आपने लाल किला के साथ कुतुब मीनार भी देख लिया। एक पंथ से दो काज हो गया, ठीक है। करेक्ट टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक के पत्थर